राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल ने आखिरकार राज्यसभा चुनाव में बाजी मार ही ली। जीत हासिल करने के उपरांत प्रफुल्ल पटेल नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर विमानतल पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से संवाद साधते हुए कहा, म्हणजे काही छोटी मोठी नाराजी, असा नाही की प्रचंड काही नाराजी, पण छोटी मोठी नाराजी कोणी व्यक्त केली असेल तो पण ते स्वाभाविक आहे। आता असं आहे की एक महाविकास आघाडीमध्ये 3 पक्ष, बरेच मित्र पक्ष, काही आपले काय म्हणतात अपक्ष आमदार आहेत। थोडा वेळ लागते अशा गोष्टीमध्ये। सगळ्याच्या सगळ्या म्हणजे एक पक्षाची सरकारमध्ये काही नाराजीची सूर असते। तुम्हाला नागपूरमध्येही दिसत असेल ना, काय मला काही सांगायची गरज आहे का नागपूरमध्ये एका पक्षामध्ये काय चाललं आहे? सर, राज्यसभा की चुनाव जो है क्या होगा, किस तरह से क्रॉस वोटिंग की हुई है? देखिए, राज्यसभा के चुनाव में पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि तीनों जो पार्टीज है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों पार्टी के जिसके मिला के मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा हैं, ये तीनों पार्टी के वोटर जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने पार्टी ने जो दी हुई लाइन है उसके आधार पर वोटिंग किया है। उसमें से एक भी एमएलए का क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है। दूसरी महत्व की बात यह है कि एक हमारा एमएलए जो वोटर था उसका वोट डिस्क्वालीफाई हुआ। तीसरी बात, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट करने का अधिकार नहीं मिला। अगर आप ये जितना भी हिसाब कर लेंगे और जो लोगों ने इंडिपेंडेंट या छोटे पार्टी के लोगों ने वोट किया, तो भी आपको अंदाज लगेगा कि एक 4-5 वोटों का ही फर्क कहीं इधर उधर हुआ है। अब ये 4-5 वोटों का फर्क, क्योंकि इतने सारे 29 पार्टी, छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट मिलाकर आंकड़ा होता है, तो ये 29 में से कैसे, और सभी कोई हमारे को सपोर्ट करने वाले नहीं है। देखिए, ये भी समझने की जरूरत है कि 29 के 29 को हमारे सपोर्टर नहीं है। उसमें से कुछ लोग बीजेपी के साथ भी है, कुछ लोग अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, जैसे समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है, बहुजन विकास आघाड़ी है, ये 7 वोट तो यही हो गए कि जो अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हैं। तो ये सब लोगों ने क्या उनका पार्टी का व्यू रहा होगा, निश्चित वो, अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सारी बातें थोड़ा ज़्यादा असेसमेंट होगा। लेकिन कोई ये सोचे कि बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, तो ऐसी बात नहीं। सर, विधान परिषद के चुनाव है आगे, विधान परिषद के चुनाव है, तो क्या क्रॉस वोटिंग होने के चांसेस वहाँ पे भी लग रहे हैं आपको? देखिए, जहाँ तक कोई भी चुनाव आता है और खास करके जहाँ पर वोटिंग जो गुप्त होता है, तो उसमें ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और ये बात कोई, अब यहाँ के महाराष्ट्र के चुनाव का इतना विश्लेषण क्यों कर रहे हो? हरियाणा में कौन जीता और कोई राज्यों में क्या क्या हुआ है, ये सब बातें देखो। ये कोई पहला चुनाव ऐसा तो नहीं है कि। ऐसे ही खास और चटपटी खबरों के लिए बने रहे जेकेवी न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यूज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।